जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दोनों ही पार्टियों की चिंता अब लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि लास्ट के दिनों में अपना माहौल पूरी तरह सेट कर दे और वोटों में तब्दील कर दे। तो कुछ इसी पैटर्न पर, आमतौर पर पैटर्न बीजेपी भी यही इस्तेमाल करती है, लास्ट के दिनों में चिंतित होकर, घर घर जाकर, छोटी छोटी सभाओं के मार्फत, हाथ जोड़कर, पैर पड़कर किसी तरह से वोट लाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और मेरा नाम सतीश शर्मा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, उदयपुर में लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता एक्टिव होते जा रहे हैं। कार्यकर्ता जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अपने काम धंधों, नौकरी से छुट्टी लेकर तमाम इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। ताराचंद जैन को जिताने के साथ साथ इसे कमल की साख बताकर जीतने की भरसक कोशिश हो रही है। और कहा भी जा रहा है कि जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, यानी चुनाव से 2 दिन पहले तक बीजेपी भले ही किसी और मोड में हो, मगर अब लगातार मजबूत हो रही है। ताराचंद जैन के लिए तमाम संघ के लोग भी पूरी तरह लगे हुए कि उन्हें उदयपुर में किसी भी तरह से जिताना होगा। और इसी बीच आज असम के राज्यपाल और उदयपुर के पूर्व विधायक महामहिम गुलाब चंद कटारिया उदयपुर पहुंच गए। वे अपने पारिवारिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उदयपुर आए, मगर बताने वाले यह भी बता रहे हैं कि चुनाव था तो उन्हें आना ही था। यानी चुनाव से पहले वो आमतौर पर यहीं होते हैं और इस बार भी जब मतदान होना था तो उन्हें यहाँ होना था, मगर अब 2 दिन उन्हें मिल रहे हैं और अब 2 दिन वो यहाँ पर रहेंगे तो तमाम लोगों को फिर समझाकर बाजार में लगा देंगे, कॉलोनी में लगा देंगे, तमाम संगठनों के बीच लगा देंगे, ताकि किसी भी तरह से बीजेपी की तैयारी में कोई कमी ना हो। लगातार आज शाम से जब वो उदयपुर पहुंचे हैं तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और हालचाल के बहाने ही सही हर एक व्यक्ति को टटोल रहे हैं। जहां जैसी जरूरत लग रही है उन्हें जिम्मेदारियां दी गई है और कहा है अगले 48 घंटों में आपको सोना नहीं है। समाजों को टटोलिए, समाजों में जाइए, जो करना पड़े करिए, लेकिन किसी भी सूरत में हमें कमजोर नहीं होना है। उदयपुर में भी आज गौरव वल्लभ की, यानी कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ की रैली निकली। रैली में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या दिखाई दी। आमतौर पर जब कांग्रेस की संख्या पर बात होती है तो कांग्रेस यहाँ पर कमजोर दिखती है बीजेपी के मुकाबले, लेकिन आज अच्छी संख्या में महिलाएं भी उनके साथ थी। ओल्ड सिटी इलाके में जब रैली निकल रही थी तमाम लोग उनके साथ चल रहे थे। जो लोग पहले नहीं आ रहे थे मगर अब लास्ट के दिनों में वो भी उनके साथ आ रहे हैं। लेकिन अंदर से कांग्रेस कितनी मजबूत हुई या कितनी मजबूत है, उस पर अब तक संशय और सवाल बरकरार है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए गौरव वल्लभ के साथ लोग आ रहे हैं, मगर अंदरूनी तरीके से उन्हें भी डैमेज किया जा रहा है। इसी बीच आज हम बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया के बाद उन्हीं के प्रतिद्वंदी रणधीर सिंह बिंडर की। वल्लभनगर में इस बार उन्होंने अपनी पत्नी दीपेंद्र कुंवर को मैदान में उतारा है। हालांकि उनके बीजेपी से टिकट मिलने की संभावनाएं थी, मगर जब लास्ट में टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने ही सेना से, यानी जनता सेना से, पत्नी दीपेंद्र कुंवर को मैदान में उतार दिया। इस बार वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परिवार की साख का सवाल है, राजमहल की साख का सवाल पब्लिक में बता रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जीत सके। और अच्छा समर्थन तमाम इलाकों में उन्हें मिल भी रहा है। बिंडर, कानौर समेत तमाम बटेवर से लेकर पूरे विधानसभा इलाके में उन्हें अच्छा माहौल मिल रहा है। आज भी बिंडर में एक सभा हुई, वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और जिस तरह से जनसंपर्क के बहाने लोग फर्स्ट बार चुनाव लड़ रही, यानी पहली बार चुनाव लड़ रही दीपेंद्र कुंवर उर्फ रानीसा के नाम संबोधित लेडी को देख रहे थे तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और वल्लभनगर में धारणा रही है कि जब जब पहली बार कोई आता है तो उसका स्वागत खूब होता है, यानी अच्छे स्वागत के साथ अच्छा जन समर्थन वहां पर मिल रहा है। तो आज की स्थिति में वल्लभनगर में जनता सेना सबसे मजबूत बनकर दिखती नजर आ रही है। अब 2 दिनों का वक्त बचा है, इसी बीच कांग्रेस के साथ चुनौतियां बढ़ गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उदयपुर जिले की इस सीट पर, जो हॉट सीट है, यहाँ पर बीजेपी काफी पीछे हो गई है। कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर मानी जा सकती है, मगर पहले नंबर पर यहाँ जनता सेना है। जो तमाम वोटर्स बीजेपी से नाराज होकर गया वो जनता सेना के पास गया, तमाम वोटर्स कांग्रेस से नाराज हुआ वो जनता सेना में गया, तमाम समाज और वर्ग की बात कर रहे थे। इसी बीच रणधीर सिंह बिंडर का एक पोस्ट आता है कि उन्होंने 1993 से लेकर 2023 तक किस किस समाज के किन किन व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का काम किया है।
तो जो जातिवाद और वर्ग विशेष को साथ लेने का ठप्पा उनके माथे लग रहा था, उसे भी मिटाने में रणधीर सिंह बिंडर यहाँ पर थोड़े कामयाब दिख रहे हैं। बिंडर में जो सभा हुई है वहां पर भी अच्छा माहौल दिख रहा है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से भीड़ का हुजूम दिख रहा है उस तरह से यकीन मानिए 100 में से 50% लोग आज की तारीख में जनता सेना के साथ है। अब बचे 50% लोग, उसमें भी 30 से 35% लोग कांग्रेस के साथ है। ऐसे में बीजेपी वाले कहाँ जाएंगे? बीजेपी की स्थिति यहाँ पर 15 से 20% पर सिमटती नजर आती है। यहाँ पर सबसे मजबूत बनकर उभर रहे हैं रणधीर सिंह बिंडर की पत्नी दीपेंद्र कुंवर। अब हम बात करते हैं उदयपुर की दूसरी खबर की। उदयपुर में ताराचंद जैन का इंटरव्यू करने का मौका आज हमें मिला। हालांकि हमने पहले भी कई बार उनसे बात करी थी मगर मौका नहीं हो पा रहा था। कई बार चाहकर टाइम देकर भी वो इंटरव्यू नहीं हो पाया। हम मिले, बात करी, तो जब हमने ताराचंद जैन से सवाल पूछे तो वो सवालों को पूरा सुनते नहीं हैं। थोड़ा सुना और फिर जवाब देने लग जाते हैं, फिर सुना फिर जवाब देने लग जाते हैं। तो उनकी ये बात आपको बताना जरूरी है। इसी बीच नगर निगम में आज वाल्मीकि समाज का कार्यक्रम हुआ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वाल्मीकि समाज का आयोजन था और इसी में विरोध का झंडा लेकर पहुंच गए कांग्रेस के पार्षद अजय पोरवाल। विरोध करने की भरपूर कोशिश की मगर उतनी दाल गली नहीं जितनी वो वहां पर चाह रहे थे। हालांकि भीड़ वहां पर कम थी, भले ही संख्या ठीक ठाक आई हो, मगर लोग ये भी कह रहे हैं इस कार्यक्रम में पारस सिंह भी चाहते तो क्या संख्या इतनी होती? जो संख्या आई थी वो सिर्फ दिखाने के लिए थी या सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए इतने ही लोगों को बुलाया गया? इस पर भी खूब सारी चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है कि क्या नगर निगम में वाल्मीकि समाज जो आमतौर पर बीजेपी का साथ देता है इस बार खुलकर बीजेपी के साथ नहीं है। हालांकि साथ तो इस बार कहते हैं कि सिंधी समाज भी नहीं है। कल उदयपुर में एक संगठन से जुड़े 150 से ज्यादा सिंधी समाज के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। वो लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे थे कि बीजेपी में उन्हें वो स्थान और वो तरजीह नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए, जिसके वो हकदार थे। इसी कारण उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। हालांकि धार्मिक, सामाजिक और इस तरह के संगठनों का किसी राजनीतिक दल में जाना आमतौर पर चुनाव में बहुत सामान्य बात है, मगर कहा यही जा रहा है कि अभी तक बीजेपी पूरी तरह से सिंधी समाज को अपने साथ लाने में कामयाब नहीं हुई है। हालांकि वोटर्स के लिहाज से समाज को आपको मनाना जरूरी है। तो आने वाले 2 दिनों में वाल्मीकि समाज और सिंधी समाज को भी मनाने की भरपूर कोशिश मुझे लगता है बीजेपी करेगी, मगर वाल्मीकि समाज की संख्या पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुना है बड़े नेताजी ने भी इस पर जवाब मांगा है कि संख्या कम कैसे आई, और बताने वाले बताते हैं कि डिप्टी मेयर पारस सिंह भी चाह रहे थे कि औपचारिकता हो जाए और जितना जरूरत थी, जितना बताना था और जितनी औपचारिकता थी वो कर ली गई, उससे ज़्यादा वो करना भी नहीं चाहते थे। और इसी तरह की बात होकर मामला आज कम संख्या में निपट गया। अब हम बात करते हैं उदयपुर शहर में चल रही दूसरी माहौल की, यानी उदयपुर ग्रामीण की। उदयपुर ग्रामीण में भी अच्छा माहौल जमने लगा है, मगर जो बाप पार्टी का प्रत्याशी है वो सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाने वाला है? कहने वाले कहते हैं कि बीटीपी और बाप जब आई है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, मगर कई तौर पर जब आप राजनीतिक पत्रकारों से, विश्लेषकों से बात करते हैं तो बताते हैं कि बाप ने अपना फोकस 18 साल से 25-28 साल तक के नौजवान और फर्स्ट टाइम वोटर्स के कंधों पर रखा है। ऐसे में ये वोटर ही आमतौर पर बीजेपी को जिताने में निर्णायक साबित होता है, और ये वोटर अगर तमाम इलाकों में बीजेपी से पिछड़ा तो किसके पास जाएगा और उसका फायदा किसको मिलेगा? यानी यहाँ पर यदि बाप बीजेपी से चटकता है तो सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता है। हालांकि उदयपुर ग्रामीण में भले ही पिछली बार की तरह उतने मजबूत नहीं है, मगर फिर भी फूल सिंह मीणा मजबूत है। उनकी सीट को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं बताई जा रही है, मगर विवेक कटारा लगातार मजबूत होते दिख रहे हैं। तमाम शहर के 20 वार्डों में जहां वो लंबे वक्त से काम कर रहे थे जा रहे हैं, मिल रहे हैं और एक मौका देने की भरपूर तौर पर अपील कर रहे हैं। इसी बीच हम लौटते हैं बाजार की तरफ। आज हम बाजार गए थे कुछ खरीदारी करने के लिए, तो वहाँ पर एक जैन समाज के व्यापारी मिले। उन्होंने कहा कि हमने पूछा उनसे क्या चल रहा है, उन्होंने बोला चुनाव चल रहा है। मैंने कहा क्या होगा, क्या होने वाला है, समाज की तरफ से क्या मैसेज है? मैं बोला देखिए समाज का काम है, बताया है कि बीजेपी को जिताना है, जिता देंगे, मगर उदयपुर के लिए दुर्भाग्य की बात होगी कि एक व्यक्ति के कहने पर
किसी एक व्यक्ति को जिता दिया जाए, जबकि काबिल तो कोई और थे। यानी काबिल और भी लोग थे, मगर क्यों ऐसा दिया जाए। तो लोगों में असंतोष अभी भी प्रत्याशी के नाम को लेकर कहीं न कहीं लोगों की मुंह जुबानी पर है। लोग कह रहे हैं कि अब उन्हीं व्यापारी ने जो जैन समाज से थे, उन्होंने कहा आज भी अगर ब्राह्मण एक नहीं हुए तो भविष्य में कभी ब्राह्मण एक नहीं हो सकते। उनके पास अच्छा मौका है, वो तमाम ब्राह्मणों को एक करे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में उन्हें काम करना चाहिए, जैसे आमतौर पर 2003, 8, 2013, 2018 में जैन समाज करता आया है। उन्हें समाज की शक्ति दिखानी चाहिए, वरना फिर हमेशा की तरह ये सीट किसी और के समाज के नाम रहने वाली है। यानी उन्होंने इशारे में बहुत कुछ बता दिया। अब ब्राह्मण समुदाय की भी अपनी मजबूरियां हैं और अपनी कुछ अंदर की दिक्कतें हैं, इस वजह से चाहकर भी बहुत कुछ हो नहीं सकता। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। आप देखते रहिए रोजाना की अपडेट। नमस्कार।